वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, इनको भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके जो है बर्मा रंगून भेज दिया गया था। बर्मा भेज दिया गया था, बर्मा। 1857 के क्रांति का जो समय था उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था वह जो था वायसराय था। अब लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था। यह जो था लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। और इसके समय में एक श्वेत क्रांति हुआ 1859 ईस्वी में, जबकि भारतीय विधि संहिता 1859 ईस्वी में और भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए? तो दादा भाई नौरोजी जो है वह कलकत्ता अधिवेशन 1866 के दूसरे कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में बने, जबकि 1893 में लाहौर का अधिवेशन का अध्यक्षता किया और 1906 ईस्वी में इन्होंने फिर कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि टोटल यह 3 बार ही अपने जीवन काल में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी जो है ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अब यहाँ पर एक आया 1906। 1906 में ही आईसीसी की स्थापना हुआ था। 1906 में आईसीसी की स्थापना हुआ। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासित की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? 1924-25 में। 3 वर्ष 1924-25 में बर्मा भेज दिया गया था। तो 1924 में भेज दिया गया था बर्मा सुभाष चंद्र बोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासित की सज़ा दिया गया था? 1924-25 में दिया गया था। और ये जो है 38 और 39 में ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि 1938 में इन्होंने अध्यक्षता किया था कहाँ पर? तो हरिपुरा की अध्यक्षता किया था गुजरात में। हरिपुरा की अध्यक्षता किया था कहाँ पर? गुजरात में। हरिपुरा की अध्यक्षता किया था गुजरात में। जबकि 1939 में इन्होंने अध्यक्षता किया था कहाँ पर? त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी की अध्यक्षता किया था 1939 में। त्रिपुरी की अध्यक्षता किया था 1939 में। अध्यक्षता किया था 1939 में। और इसमें क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव जीत लिए थे। लेकिन इन्होंने 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के जो है राजनीतिक गुरु थे। और महादेव गोविंद रानाडे ने एक पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था 1870 में। पूना में एक सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था 1870 में। और महात्मा गांधी जो थे उनको ये विनोबा भावे जो है अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे अपना गुरु मानते थे। जबकि चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली जो है
अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर। माउंट आबू पर सर्वोच्च शिखर जो है वह कौन है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई जो है 1000 जो है 722 मीटर है, 722 मीटर है। अरावली जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत है, और अरावली जो है भारत का प्राचीनतम पर्वत है, जबकि शिवालिक जो की बात करेगा तो भारत का नवीनतम पर्वत है। और हिमालय बलित पर्वत है जो नवीन पर्वत है, हिमालय भी नवीन पर्वत है। और कहेगा सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला भारत की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है जिब्राल्टर जलमरुमध्य किन को जोड़ता है? तो देखिए जिब्राल्टर जलमरुमध्य जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर। ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एक ऊपर में ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो ये स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरिंग जो है जल मरुमध्य वह जो है जोड़ेगा, बेरिंग जल मरुमध्य जोड़ेगा किसको? आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। और डोबर जल मरुमध्य उत्तर सागर अटलांटिक को जोड़ता है, जबकि पाक जल मरुमध्य बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए पाक जल मरुमध्य जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अगर आपसे पूछ दे पाक जो है पाक स्टेट कहाँ पर स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक स्टेट स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट स्थित है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भादला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है भादला में स्थित है। यह भादला जो है राजस्थान में स्थित है। इसकी जो क्षमता है 2245 मेगावाट की क्षमता है, 2245 मेगावाट की क्षमता है। सौर ऊर्जा के सौर प्लेट पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वह किस पर है? टिहरी बांध जो है न वह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर। अब गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो ये पश्चिमी घाट जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, उष्ण कटिबंधीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के मानचित्र में 1 और 2 स्थान जो है वो क्या है? तो देखिए 1 और 2 स्थान जो है ये एक जो है लौरिया नंदनगढ़ है। एक जो मानचित्र नज़र इसमें आ रहा है लौरिया नंदनगढ़ है, और दूसरा जो है वह केसरिया स्तूप है। अब लौरिया नंदनगढ़ जो है ये जो यहाँ पर जो भाग है पश्चिम चंपारण का है, पश्चिम चंपारण का है। और जबकि केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, यहाँ पर जो है ये है पूर्वी चंपारण। अब यहाँ पर लौरिया नंदनगढ़ जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, और जबकि केसरिया स्तूप की बात करेगा, लौरिया अरेराज की बात करेगा तो पूर्वी चंपारण, बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण। चलिए अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पर हुआ महाजनपद, तो अगर बात करेगा महाजनपद अंग यहाँ पर बज्जी की बात करेगा तो यह हो जाएगा दरभंगा का क्षेत्र है बज्जी, दरभंगा का क्षेत्र है बज्जी। अंग जो है वह कहाँ का है? अगर अंग की बात करेंगे तो भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान का जनमत संग्रह कराया है?
हाल ही में किस देश में नए संविधान का जनमत कर उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। उज्बेकिस्तान जो है हाल ही में जो है एक नए संविधान का जनमत संग्रह कराया है। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप उज्बेकिस्तान एक नया देश बना था। 26 दिसंबर 1991 के बाद जो है यह उज्बेकिस्तान एक नया देश बना और इसकी राजधानी ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। ताशकंद समझौता हुआ था जो उज्बेकिस्तान से संबंधित। उज्बेकिस्तान जो है तो उसकी राजधानी ताशकंद है। इसका मुद्रा का नाम है सोम मुद्रा। यहाँ का मुद्रा का नाम है सोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो इसमें जो है एशियो का शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना है तो ईरान बना है। ठीक है, ईरान बना है। इसकी जो स्थापना हुआ था, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो हुआ था 2001 में हुआ था। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। उस समय कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, ईरान जब आ गया तो एशियो को 9वां सदस्य बना है, 9वां सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ लेजिन ऑफ ऑनर दिया गया? तो फ्रांस में इनको दिया गया सम्मान। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस का मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा 24 मार्च को, यानी क्षय रोग यानी टीबी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने वर्ष 2023 और से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह विश्व मौसम की बात करेगा तो यह हासिल किया है संयुक्त अरब अमीरात ने हासिल किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने यह अध्यक्षता हासिल किया है मौसम के लिए। बिहार में एक मौसम 5 दिन पूर्व ही मौसम की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च हुआ है। उसको क्या नाम है? तो मौसम ऐप। उसका नाम क्या है? मौसम ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आगम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध हुआ 39 से 42 में। 1839 से 42 में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास किस काल को चित्ती धूसर निर्माण काल के रूप में जाना जाता है? PGW फेज यानी चित्रित धूसर निर्माण की बात करेगा तो उत्तर वैदिक काल में। चित्रित तो उत्तरित यानी कि उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हो गया था? तो शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था 1680 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के 9 रत्नों में किसके निर्देशक में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? अनुवाद जो है फारसी में किया गया था। अबुल फजल नहीं, ये गलत है। तानसेन टोडरमल जो है राजस्व मंत्री था। ठीक है, ये जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में जो किया गया था वो फैजी के निर्देश में किया गया था। फैजी के निर्देश में किया गया था। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था फैजी ने। ये जो फारसी में अनुवाद कराया उसका पुस्तक का नाम दिया था रजमनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न से किस भू राजस्व प्रणाली को किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे लगान का निर्धारण कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया था वो सबसे पहले रीड लाया था। लेकिन यहाँ पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था वो जो था
मुनरो जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास में लागू किया था 1820 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। आत्माराम रंग पांडुरंग ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की जो स्थापना किया था बॉम्बे में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था, जबकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना ये आत्माराम पांडुरंग ने किया था वो 1867 में किया था, 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जो थे इसने एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। स्वामी विवेकानंद जो थे वह शिकागो के धर्म सम्मेलन में कब गए थे? प्रश्न आता है कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे, 1893 में ये गए थे। धर्म संसद को संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी के मंत्री परिषद में अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। कारण निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर जो है निर्माण किया गया है सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना का किया गया है। जबकि अगर करेगा पेरियार फरक्का परियोजना पेरियार नदी पर किया गया है जो केरल में है। और मेटूर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। चलिए मेटूर पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारी दोआब का जो संबंध है बारी दोआब का संबंध ब्यास और रावी से है। ब से ब्यास और र से रावी। बारी दोआब की बात करेगा तो ब्यास और रावी, ब से ब्यास और रा से रावी। चलिए गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है किस राज्य में पड़ता है जी? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इनमें से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। कह रहा है आगे कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान किस सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है राज सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव का मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको कर दिया गया था 1989 में। 1989 में जो है 1989-90 यानी कि 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए अब 71वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 1992 में हुआ। 1992 में हुआ 71वां संविधान संशोधन जिस नेपाली मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 23 से 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 की अगर बात करेंगे तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। और एक अनुच्छेद जो पिछले क्लास में तो उसमें आया था अनुच्छेद 48 का संबंध गौ हत्या के प्रतिबंध से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम कौन सा है? तो सबसे उच्च है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम। अच्छा उच्च न्यायालय को परिभाषित किया जाएगा अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया जाएगा।
कह रहा है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? A.M. अयंगर प्रथम उपाध्यक्ष, जबकि जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष जो की बात करेगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला कार्य निम्नलिखित में किस प्रकार का बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कीमत को नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। कह रहा है सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो है वह जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? कह रहा है मुद्रास्फीति में किसको मापा जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता को मापा जाता है। कह रहा है 1948 के औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है 1948 के औद्योगिक नीति के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति को जो है कह रहा है व्यवसायी, पूंजीवादी, समाजवादी, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, आर्थिक संविधान कहा जाता है। औद्योगिक नीति को हम लोग आर्थिक संविधान कहेंगे, आर्थिक संविधान, आर्थिक संविधान कहेंगे। चलिए औद्योगिक नीति जो आया था वो कब? 1956 में आया था, 1956 में औद्योगिक नीति आया था 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन तत्व सुनामी से संबंधित नहीं है? किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना सुनामी है? कहना बिल्कुल गलत। महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है सही। इनमें होने वाला मूल कारण भूकंप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कहाँ पर? कराची में इनकी अध्यक्षता किए थे 1931 में, कराची में अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितना है? तो 7517 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7517 है। अगर पूरा ओवरऑल की बात करेंगे तो इसका जो थी लंबाई होगा पूरा 15,106.7 किलोमीटर होता है, 15,106.7 किलोमीटर होता है। खाली तटीय भाग की लंबाई की बात करेंगे तो 7,517 किलोमीटर होता है। चलिए अब एक और प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण कुल विस्तार कितना है? तो भारत से नॉर्थ से साउथ की ओर कुल विस्तार कितना है? नॉर्थ से साउथ की ओर की बात करेगा तो कुल विस्तार कितना है इसका? तो 3,214 किलोमीटर, तो 3,214 किलोमीटर। अब यहाँ पर 3 हटा दीजिए, 214 की बात करेगा तो उच्च न्यायालय की व्याख्या करता है अनुच्छेद 214। चलिए अब कहेगा, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे तो इसका लंबाई कितना है? तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। अच्छा, भारत का एरिया कितना है? भारत का एरिया कितना है? कुल ओवरऑल भारत का एरिया क्या है? तो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तरी गोलार्ध उत्तर से दक्षिण क्या है इसका? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि इसका जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, 7वां स्थान पर भारत है। चलिए अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन है? तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है और छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत है। चीन पहला में कौन है? रूस है, ठीक है। दूसरा में कौन है? कनाडा है, दूसरा जो है कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, और तीसरा में कौन सा है? चीन है, जबकि चौथा में USA है, ठीक है, और 5वां की बात करेगा तो ब्राज़ील है।
5वां स्थान पर कौन है? ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय जो है गवर्नर कौन था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो उस समय गवर्नर नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 ईस्वी में लगा था, 1968 में लगा था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे तो भोला पासवान थे, एकदम भोला भाला थे, बेचारा भोला भाला, भोला पासवान। उस समय मुख्यमंत्री जो थे वह बिहार के कौन थे? भोला पासवान थे, जबकि राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे 1968 में। अब कह रहा है बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल का संबंध क्या है? प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदूषण से संबंधित है सुखेत मॉडल का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर विद्याचंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो 1861 ईस्वी में इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, 1861 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में कौन सा घराना से है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वह लखनऊ घराना से भी है और बनारस से और जयपुर राजघराना से है। बिरजू महाराज जो है इनसे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया गया था? तो 2001 में इनको नागरिक पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न सम्मानित किया गया था इनको 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम उत्तक जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम उत्तक जो है ना वह पेड़ पौधे के जड़ों मतलब जड़ से पानी ग्रहण करता है, जाइलम उत्तक इसका कार्य होता है। एक होता है पेड़ पौधे में फ्लोएम उत्तक जो भोजन को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है? कौन सा तंत्र जो है तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है? तो संवहनी संबंधी जो ऊतक होते हैं वह जो है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम पादप जो है ऊतक जो है वह भी है संवहनी ऊतक में ही आते हैं। चलिए, कह रहा परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में जो है वो पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, एसिड मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। ACOH इसको फार्मूला होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा मांसपेशियां अस्थि को जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है। तो देखिए कंडरा जो है टेंडन को ही कंडरा कहते हैं। टेंडन को ही क्या कहते हैं हम लोग? कंडरा भी कहते हैं। अब टेंडन को ही कंडरा कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं, जो है दोनों जो है वो जोड़ता है, यानी कि मांसपेशी हड्डी को जोड़ता है वो टेंडन या कंडरा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अस्थि से अस्थि को जो जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट,
पेशियों के त्वचा में नीचे का मांस होता है। सबसे छोटी हड्डी शरीर में कौन सी की होती है? स्टेपिस की होती है, जो कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांग की फीमर की हड्डी होती है। हड्डी जो है वो ट्राई कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। चलिए, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है जी? अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी के एकमात्र गैर धातु जो है न बाईं ओर जो स्थित रहता है वह कौन सा? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष किसे मापता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी और लंबाई को मापता है। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? तो कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है दूरी और लंबाई दोनों को मापता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई इकाई समान है? तो एसआई इकाई जो है समान है। तो कार का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा, जबकि बल और भार यानी शक्ति की बात करेगा तो इसका भी न्यूटन है। जबकि संवेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, कार ऊर्जा और बल और भार। मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? 5.5 से कम। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। निम्न में कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है तो शकरकंद का बेल जो है द्विबीजपत्री पौधा है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाला जीव का उदाहरण है तो म्यूकर जो है मृत एवं सड़े गले पदार्थ के पोषण का उदाहरण है। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधा को कुछ वांछित पोषण तत्वों को समृद्ध किया जाता है कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। कोलेरा रोग किससे के द्वारा होता है? कोलेरा रोग जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। कोलेरा जो रोग हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तब विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, एनोड रे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में प्रमुख अंत उत्पादन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन जो अंतिम उत्पादन होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम जानते हैं फोटो ऑटोपस के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देखते हैं? ये जो है ना ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। श्वेत श्याम रंग यानी कि ब्लैक एंड वाइट, पहले जो टीवी चलता था ब्लैक एंड वाइट उस तरह से दृश्य देखेंगे तो यह चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ के पांचवी अवस्था माना जाता है? बोस आइंस्टीन कस्टिन को कंडेंसेट को पांचवी अवस्था माना जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन आयाम को किस प्रकार समानुपाती होती है? तो कह रहा ध्वनि का कंपन जो है किस प्रकार समानुपाती है? तो ये ई उपयुक्त में से कोई नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में से
किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? अमरूद में विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है घुलनशील नहीं, घुलनशील है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? तो दूध घुलनशील है, चीनी, नमक, यानी उपयुक्त एक से अधिक। निम्नलिखित में किस अंगों में पूर्ण जनन की शक्ति है? तो वृक्क में नहीं है पूर्ण जनन की शक्ति, मस्तिष्क में नहीं है, जबकि यकृत में पूर्ण जनन की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक बोन और हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक का नाम क्या है? एडीज मच्छर के द्वारा ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये मेलिन के कारण जो है वह रंग में कमी आ जाती है हमारे शरीर, मेलेनिन की कमी कारण। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं तो मृत जीवी पोषण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।